तो क्या कुछ मैसेज? बहुत बहुत बड़ा मैसेज है ये। क्या ये तो कैसे लटके हैं, अगर ये गिर गए मर गए तो क्या होगा, कौन जिम्मेवार होगा। पर देख रहे हैं ये आप, स्लीपर है ये। 3 बंदे की सीट पे 9 बंदे बैठ के जाते हैं, 3 जनों की सीट पे 9 जने, कैसे है ये। इन लोग का जो है वो उन लोगों को, जैसे मान लो आप फाइन काट रहे हो किसी का, लखनऊ से पहले 8-10 लोगों की टीम चढ़ती है, वो शायद गोंडा के होते हैं, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, ताश के पत्ते लिए होते हैं उन्होंने, और उसके बाद वो लोग जो थोड़े अनपढ़ होते हैं उनके सामने जुआ खेलने का ढोंग करते हैं और उनसे पैसे हटते हैं। मेरे सामने उन्होंने 8-9 हज़ार रुपये उनसे मतलब जीत लिए। पहले वो खुद ही जुआ खिलाते हैं, कहते हैं हाँ तुम जीत गए ये लो, और उसके बाद क्या कहते हैं, जब वो हारने लगते हैं तो उनका सारा पैसा ऐंठ लेते हैं। एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं, एक बड़ी ये वो सेवा है देश में जो लगातार संचार को, यातायात को बेहतर करने के लिए काम करती है। भारतीय रेल जो है वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, और इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में। गोरखपुर ये जो प्लेटफॉर्म है ये वर्ल्ड का यानी विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म माना जाता है, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये प्लेटफॉर्म वर्ल्ड के सबसे यानी विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म के रूप में दर्ज भी है। और आज हम भारतीय रेल की यातायात व्यवस्था जो है इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ यात्री हैं जिनसे जानने की कोशिश करेंगे। लगातार भारतीय रेल अपनी यातायात सुविधा यानी अपनी सुविधाओं को बेहतर करने के दावे करती है। उन सब के बीच हम यात्रियों से ये पूरी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ यात्रा जो है उनकी किस तरीके से हो रही है, क्या कुछ स्वच्छता व्यवस्था है। हालांकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चीज़ को लेकर एक्टिव रहते हैं कि स्वच्छता व्यवस्था पर भारतीय रेलवे में ध्यान दिया जाए। भैया अपना नाम बताएं, आप क्या? मेरा नाम ब्रजेश कुमार यादव। कहाँ से यात्रा कर रहे हैं? मैं अभी रिसेंटली लुधियाना से गोरखपुर आया था और फिर वापस जा रहा हूँ। आपको रेलवे की जो सुविधाएं वो कैसी लग रही है? सुविधाएं देखिए, पिछले 2 साल से मतलब कोई ट्रेनें चल नहीं रही है। ड्यूरिंग पंजाब और क्या कहते हैं बिहार के लिए जो ट्रेनें चलती थी 7-8, वो तो चल नहीं रही हैं, जिसके कारण सिर्फ 2 ट्रेनें, एक अमरपाली और शहीद चलती हैं, जिनमें मतलब एकदम खचाखच भीड़ होती है। उससे नुकसान ये होता है कि स्लीपर को आप जर्नल के तौर पे देख सकते हैं कि जर्नल का हाल आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं। जैसा कि आप बताइए। ये स्लीपर है, इसका हाल जनरल से भी ज़्यादा ख़राब है। मतलब जहाँ पे 90 सीटें होती हैं वहाँ पे ठूस के 300 लोग भरे होते हैं। जो क्या अभी मुझे फगवाड़ा जाना था, मैं इसमें से बैग निकाल लिया। अब हम किसी और ट्रेन से या फ्लाइट से जाएंगे, पर इसमें नहीं जाएंगे। क्यों मैसेज? ये सरकार को बड़ा मैसेज आप देना चाहते हैं, क्या कुछ मैसेज? बहुत बहुत बड़ा मैसेज है ये। क्या ये तो कैसे लटके हैं, अगर ये गिर गए मर गए तो क्या होगा, कौन जिम्मेवार होगा। पर देख रहे हैं आप, ये स्लीपर है ये। 3 बंदे की सीट पे 9 बंदे बैठ के जाते हैं, 3 जनों की सीट पे 9 जने, कैसे है ये। इन लोग का जो है वो उन लोगों को, जैसे मान लो आप फाइन काट रहे हो किसी का, वो विदाउट टिकट चढ़ गया उसका फ़ाइन काट रहे हो। कई होते हैं जो अनपढ़ होते हैं, जिनको नहीं पता होता है कि तत्काल टिकट भी होती है काउंटर से। आप तत्काल टिकट करवा के अपने मतलब सीट रिज़र्व कर सकते हैं 1 दिन पहले 2 दिन पहले, ठीक है। लेकिन ये टीटी लोग बताते नहीं हैं, खुद ही चालान काट देते हैं और उनके हाथ में पर्चा थमा दिया जाता है, जबकि उनको अच्छा पेमेंट पे करने के बाद फ़ाइन के साथ भी उनको सीट नहीं मिलती है, लटक के जाना पड़ता है, जो क्या कहते हैं गलत है। मतलब जो सूचनाएं रेलवे की हैं उसको आगे प्रसारित करने के लिए रेलवे को इसके पे काम करना चाहिए। इस समय यात्रा कर रहे हैं, एक अग्निपथ योजना है जान रहे हैं, उसके चलते बिहार समेत तमाम राज्य प्रभावित हुए। उसके बाद रेलवे कह रही है कि हमने तमाम ट्रेनों को रद्द किया है। इसके बाद आपको लगता है कि जो ये व्यवस्थाएं हैं क्या उस कैंसिल ट्रेनों की वजह से या फिर रेगुलर बनी रहे? नहीं, ये अग्निपथ की वजह से नहीं कह सकता मैं, क्योंकि पिछले 2.5 साल से मैं मतलब लगातार सफ़र कर रहा हूँ। ड्यूरिंग 1 मंथ के आफ्टर 1 मंथ मतलब मुझे आना ही होता है, तो मैंने देखा है ना, सीट तो कई बार रिज़र्व हो जाती है मेरी, कई बार नहीं होती है, फिर भी भीड़ ऐसी होती है, जिसके कारण परेशानी होती है कि हम पे करने के बावजूद मतलब परेशानी झेलते हैं। हमारे पैसों का मतलब हमको वो बेनिफिट नहीं मिल पाता है जो रेलवे नहीं दे पाती है। जो आप सरकार रेलवे को अपनी पेमेंट पैसे दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग रेलवे आपको सुविधाएं नहीं दे रही है। एक तो कई स्टेशनों पे होता है जैसे सफाई का, और यहाँ पे सिक्योरिटी के भी जैसे कुछ इशू आते हैं। जैसे लास्ट टाइम मैं परसों आया उधर से फगवाड़ा से लेके यहाँ गोरखपुर तक आया, तो उसमें मेरे को ये दिक्कत लगी कि एक तो उसका शौचालय क्लीन नहीं था, ठीक है, और शौचालय क्लीन नहीं था। उसके बाद जब मैं उधर से आ रहा था तो लखनऊ से पहले 8-10 लोगों की टीम चढ़ती है, वो शायद गोंडा के होते हैं, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, ताश के पत्ते लिए होते हैं उन्होंने, और उसके बाद वो लोग जो थोड़े अनपढ़ होते हैं उनके सामने जुआ खेलने का ढोंग करते हैं और उनसे पैसे हटते हैं। मेरे सामने उन्होंने 8-9 हज़ार रुपये उनसे
मतलब जीत लिए। पहले वो खुद ही जुआ खिलाते हैं, कहते हैं हाँ तुम जीत गए ये लो, और उसके बाद क्या कहते हैं जब वो हारने लगते हैं तो उनका सारा पैसा ऐंठ लेते हैं। एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं, एक बड़ी मैसेज सरकार को दे रहे हैं आप, बड़ा रेलवे सुरक्षा वो यानी आरपीएफ, जीआरपी तमाम जो वो एजेंसियां हैं जो रेलवे के लिए लगातार काम करती हैं, आप उनको एक बड़ा मैसेज दे रहे हैं। मैसेज ये भी सर, और उस पर मैंने ना सिक्योरिटी हेल्पलाइन पे कॉल करने की कोशिश की, मैं आधा घंटा लगातार कोशिश करता रहा लेकिन कॉल नहीं लगा। और पुलिस वाले की क्या व्यवस्था है कि वो आके समझाए लोगों कि हाँ ऐसे ठग आ सकते हैं, आपको समझना चाहिए, लेकिन कोई नहीं, ना पुलिस और मतलब रेलवे जो इंक्वायरी होती है ना उस पर, ना सिक्योरिटी लाइन पर किसी पे फ़ोन नहीं लगा और ना कोई आया। उनको मैंने मतलब 3-4 बार नोटिस किया है, क्योंकि मैं आपको बताया पहले भी कि लगातार आता रहता हूँ, मगर सिक्योरिटी का ये इशू होता है कि वहाँ से गोंडा और लखनऊ के बीच में चढ़ते हैं वो लोग और मतलब उनको जुआ खिलाने का लालच देकर, और मतलब जो अपने यूपी बिहार कटिहार के लोग होते हैं उनको मतलब ठगते हैं पैसे। आरोप आप ये लगा रहे हैं कि रेलवे एक तरीके से प्रचार प्रसार में इन सब चीज़ों में कमी ला रही है, रेलवे को प्रचार प्रसार करने करके लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। हाँ, जो मतलब चलिए जो पढ़ा लिखा युवा है वो तो समझ जाएगा, उसको पता है कैसे टिकट लेनी है, कैसे क्या करना है, लेकिन जो अनपढ़ हैं, जो कुछ लोग जो अपने बच्चों के मतलब बिना ट्रैवल कर रहे हैं, उनको देखना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। टीटीओ को ये नहीं कि आप फाइन काट दें, उनको नेक्स्ट टाइम से समझा दीजिए कि हाँ ऐसे नहीं, ऐसे होगा, आप अगली बार से अगर आइएगा तो ऐसे टिकट बनवा सकते हैं। लेकिन नहीं, वो उनको होता है बस जल्दी जल्दी फाइन काट के इनके हाथ में पर्चा थमा जाए। आप भी यात्रा कर रहे हो, बताया भैया ने तमाम आरोप लगाया रेलवे पे, तमाम सुविधाओं को और बेहतर करने की चीज़ें बताई, आपका क्या नाम है? कहना है क्या, पहले तो ट्रेनें चलाएं, जो लोगों को आने में इतनी भीड़ होती है कि काफ़ी दिक्कतें होती हैं, पैसे देने के बावजूद भी उन्हें ऐसे फंस के आना पड़ता है। अब टिकटें तो देखिए काफ़ी महंगी हो गई हैं, फिर भी लोग वैसी भीड़ में आ रहे हैं, फिर क्या फ़ायदा। ट्रेनें तो चलानी चाहिए थोड़ी बहुत। इस समय अग्निपथ योजना का हवाला दे रहा है, क्या जो बिहार समेत तमाम उत्तर भारत के राज्यों में चीज़ें देखने को मिली, उसके बाद हमें रेलवे को कुछ ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा। अब ट्रेनें तक देखिए कैंसिल होती हैं फिर चलती हैं, अब ट्रेनें तो बस चलानी तो पड़ेगी, वरना कैसे लोग आएंगे जाएंगे, बहुत दिक्कत है। अब मैं देख लीजिए, मैं उतर गया ट्रेन से, मैं गया ही नहीं, मुझसे जा ही नहीं हो रहा, उसमें बैठ नहीं हो रहा है, पैर रखने की जगह नहीं है, क्या करें हम। तो उतर गया, फिर देखेंगे किसी और ट्रेन में टिकट होगी या किसी और तरीके से जाएंगे, पर ऐसे तो नहीं जाएंगे भीड़ में। आप लगातार रेलवे में यात्रा करते रहते हैं, रेलवे की सुविधाएं कैसी लगती हैं? आप इस वक्त सबसे बड़ी चीज़, आप जो वर्ल्ड का एक सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ खड़े हैं, यहाँ की सुविधाएं आपको कैसे लगी? गोरखपुर से यहाँ तो अभी उतरे हैं, अभी यहाँ ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, ये इसको पता होगा। शुरुआती रुझानों में, शुरुआती दौर में आपको कैसा लग रहा है? वैसे प्लेटफॉर्म है जो वर्ल्ड का सबसे लंबा हाँ वो तो है, यहाँ तो मैं अभी उतरा हूँ, मुझे गोरखपुर प्लेटफॉर्म वर्ल्ड का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, हाँ यहाँ ये पता है, और सबसे ज़्यादा इसका प्लेटफॉर्म है और इसकी लंबाई जो है प्लेटफॉर्म की वो भी सबसे लंबा है, जो कि अपना जीके के क्वेश्चन में भी आता है। चीज़ अलग है। आपको व्यवस्था यहाँ की लग रही है कैसी? स्वच्छता व्यवस्था? मतलब ये है कि एक तो एंट्रेंस पे कोई सिक्योरिटी चेक नहीं है, दूसरा क्या कहते हैं बैठने की अच्छे से सुविधा नहीं है, लोग नीचे ही सोए हुए हैं, और इलिटरेसी को दर्शाता है। मतलब इतने बड़े शहर में, यूपी का बहुत बड़ा ज़िला है, जो देख रहे हैं आप सांसद रवि किशन जी हैं उन, और साइडों में जो आप स्टेशन के बाहर जा रहे हैं वो आप देख रहे हैं कि साइडों में जो सड़क के किनारे हैं क्या कहते हैं, ना फुटपाथ सही से बने हुए हैं, ना ट्रैफिक की आवाजाही सही है, कुछ सही नहीं है। और जहाँ से रेलवे का एंट्रेंस है वहाँ पे पाइपें लगी हुई हैं, उन पाइपों की ड्यूरिंग कम से कम 9-9 इंच की जगह है, 8-8 इंच की जगह, जिसमें किसी छोटे बच्चे का या किसी बुजुर्ग का पैर फंसने की या कोई कीमती सामान गिरने में गिर जाएगी तो दिक्कत होगी। इस पे ध्यान देना चाहिए कि उनके जो ड्यूरिंग गैप है उसको कम किया जाए, ऐसा कुछ वो मतलब उस पर मतलब जो कॉमन चीज़ें हैं उस पर रेलवे ने ध्यान नहीं दिया है। बस बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ तमाम यात्री थे जिन्होंने बताया कि रेलवे की सुविधाओं को लगातार और भी बेहतर करने की जरूरत है। इस वक्त हम गोरखपुर में मौजूद थे। यह विश्व का जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, अपने आप में एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक अलग अहमियत रखता है। वीडियो जर्नलिस्ट रामू कुमार के साथ निहाल सिंह, गोरखपुर जंक्शन।